हेलो स्टूडेंट्स, अपना इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसमें हम देख चुके थे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जितने रिफॉर्म हुए, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जितने रिफॉर्म हुए वे कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करना था डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जब किसी करेंसी में जब किसी कंट्री में किसी कंट्री में उसकी करेंसी के नोट्स की डुप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ जाए और ब्लैक मार्केटिंग अलग से होने लग जाए, तो हम उस करेंसी को ख़त्म करके एक नई करेंसी लेके आते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 is closely related to financial sector reforms. Let us understand its concept and consequences in the context of Indian economy. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट सीखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती है इसकी वो देखेंगे। कंसेप्ट क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट विड्रॉज द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी। ठीक है, एग्जिस्टिंग करेंसी से उनका लीगल टेंडर छीन लेते हैं। वंस द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर इज विड्रॉन, the existing currency or the currency notes are reduced merely to a piece of paper. वो piece of paper बन के रह जाते हैं। These notes lose their acceptance as a medium of exchange. तो medium of exchange के रूप में उनको यूज नहीं किया जाता, और they lose their power to buy goods and services in the market. It was on November 8, 2016 that the government of India announced demonetization of the currency notes of rupees 500 and 1000. The people were required to deposit the demonetized currency notes with the banks within a period of 2 months. 2 months के अंदर जो करेंसी नोट्स थे लोगों के पास, वो 2 months के अंदर सबमिट करवाने थे कहाँ? बैंक्स में। The demonetized notes were replaced by new currency notes of 500 and 2000. 500 2000 ये नोट्स उनको रिप्लेस किया गया। किस नोट्स को? 500 और 1000 के नोट्स को। क्लियर है? बेसिक पर्पस क्या था? बेसिकली डिमोनेटाइजेशन एम्स टू कर्बिंग इलीगल ट्रांजेक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज फंडेड थ्रू इलीगल ट्रांजेक्शन। इलीगल ट्रांजेक्शन के थ्रू एंटी सोशल एक्टिविटीज यानी कि दंगे फैलाने वाले जगहों पे वो पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, क्योंकि वो उनके नोट की कॉपी बहुत ज़्यादा बन गई थी। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, उसको कर्व करने के लिए ये लेके आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल मेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या थी? इट हेल्प्स अनअर्थ फाइंड आउट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू श्रिंकिंग द शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी विद अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड टैक्स इवेशन। जो टैक्स से बचा हुआ पैसा होता है वो होता है ब्लैक मनी। ठीक है, और वो ब्लैक मनी फिर रिवील करना पड़ता है, जिसको अगर वो ब्लैक से व्हाइट में करना है तो उसको रिवील करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं था। व्हेन शैडो इकोनॉमी shrinks and tax evasion is reduced, government revenue tends to rise. गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। Demonetization compels people to deposit their demonetized notes with the banks. Accordingly, financial base of the banking sector tends to expand. ठीक है, फाइनेंशियल बेस एक्सपेंड हो जाएगा। A check of funding to terrorist helps कॉम्बैट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। तो उनको भी सामना किया जाता है। जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, किनको फंडिंग देके किनको जो दंगे फसाद करवाते थे उनको पैसे देके वो चीज़ भी खत्म होगी। विद कैश ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट। कैश क्या था? ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया था मार्केट से। पीपल वर ड्राइविंग टू डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस। दिस वॉज अ बिग मूव टूवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। इट ऑल्सो प्रमोटेड बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल की लोगों की बैंकिंग हैबिट्स को इम्प्रूव किया। अ बिग लीप टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स से क्या रही? इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, पीपल आर यूज टू कैश ट्रांजेक्शन के यूज थ्रू हो रखे थे। विद डिमोनेटाइजेशन पीपल आर स्ट्रिप्ड ऑफ या डिराइव्ड ऑफ कैश इन हैंड। ठीक है, उनसे कैश छीन लिया गया। It impairs, disturbs their routine transaction. उनके routine transaction को डिस्टर्ब किया। Therefore, their normal living, ठीक है, उनकी नॉर्मल लिविंग को उन्होंने डिस्टर्ब किया। Thus, demonetization in 2016 led to a serious social chaos in India. यानी कि अनरेस्ट की पोजीशन आ गई, अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। कैश क्रंच owing to demonetization jolt production activities in shadow economy। ठीक है, तो जो
ब्लैक में सब चीज़ें होती थी वो चीज़ें बंद हो गई, जिससे लोग बेरोजगार भी हो गए। अकॉर्डिंगली जॉब्स आर लॉस्ट एंड पुअर पीपल आर फर्दर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है। A jolt of production activity in the shadow economy invariably hurt the overall level of economic activity, ठीक है, including production, consumption and investment in the economy. The economy starts facing slowdown. Slowdown आ गया economy में. At the macro level, the process of slowdown is often long drawn process as it tends to accumulate over time. ये time के लिए घटती रहती है. In India is yet to recover from shadow triggered by demonetization in 2016. 2016 में जो demonetization हुआ था उसके बावजूद फिर भी इंडिया इम्प्रूव नहीं कर पाई आज तक। ठीक है, उस इम्पैक्ट को अब तक पूरा फिल नहीं कर पाई। नियरली 90% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया इज इंगेज्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जीने के लिए लोग सब क्या कर रहे हैं आजकल, आज के टाइम में 90% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोला जाता है जहाँ पे लोगों को उनकी लाइफ की सिक्योरिटी रखी जाए। जैसे कि आपको प्राइवेट में किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, आपको परक्विजिट्स मिलेंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो आपको बाउंड होता है ये सब चीज़ें, पीएफ कटेगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बाउंड होता है, तो वो होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे ये मजदूर हो गए और ये सब चीज़ें आती हैं जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ नहीं, रिक्शा चलाने वाले, रेडी लगाने वाले, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो वो सब बर्बाद हो गए। एंड दिस सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इज हाईली कैश डिपेंडेंट एंड कैश सेंसिटिव। अ ह्यूज कट इन लिक्विडिटी फॉलोइंग नोट मैन implied that cash purchase of inputs and cash payment of wage become impossible. These led to instantaneous cut in production activity. Production activity में बहुत कट आ गया इससे। Consequently, there was a large scale layoff. ठीक है, तो layoff का मतलब लोगों को काम से निकाल देना, इसको layoff बोलते हैं। Daily wages lost their employment from day one of demonetization. तो daily wages पे जो काम करते थे wages, वो day one से demonetization से उनको employment से निकाल दिया गया। Exchange of demonetized currency with the valid currency leads to long queue at bank. बैंक में एक लंबी लाइन लग गई। People feel hurt when they find it difficult to use their own money. जब उनको खुद के पैसे को यूज़ करना डिफिकल्ट हो गया उनके लिए तो वो बहुत हर्ट हुआ। Accordingly, consumption is lowered and inducement to invest is lost. In short, demonetization causes loss and gains of opportunities. It is very difficult to precisely assess the net impact of demonetization over a short period of time. Nevertheless, social unrest is an immediate short period loss. ठीक है, तो सोशल अनरेस्ट जो हुआ वो शॉर्ट टर्म लॉस था इस केस में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग पीरियड में पता चला है, शॉर्ट टर्म हम जज नहीं कर सकते। विच पीपल इन इंडिया हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने इनकम को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू, और गवर्नमेंट के जितने खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होते हैं उसको बोलता है फिस्कल रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म। ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। जिनका बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे इनकम मेरी है तो मैं इनकम टैक्स पे करूँगा, वेल्थ टैक्स मेरी है तो वेल्थ टैक्स मैं पे करूँगा। वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ इट। ठीक है, तो उसको ही बर्डन पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, बर्डन किसी और पे आ जाता है। लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी ऑन हु पेज सच अ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर पेइंग जीएसटी। शॉपकीपर क्या करता है, जीएसटी पे करता है। Can shift the burden of tax onto final buyers of the goods by adding the tax amount on the to the basic price of the goods sold. ठीक है, तो जितने गुड्स सोल्ड करता है उस पर बेसिक प्राइस ऐड करके वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जाता है लोगों की पॉकेट से भी। वो आप रजिस्टर खरीद के लेके आते हो, ठीक है, बुक्स खरीद के लेके आते हो, उन बुक्स पे भी क्या होता है, उन बुक्स पे भी जीएसटी होता है। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको पे करना पड़ता है उसके एमआरपी पे, मतलब एमआरपी में इंक्लूड होता है वो, ठीक है, वो आपको अलग से शो नहीं कर रखा होगा, ठीक है। तो वो एट द एंड कहाँ से ज़्यादा चार्ज होता है, कौन पे करता है उसको, जो शॉपकीपर है वो पे करता है। जीएसटी के बारे में सीखते हैं। जीएसटी से पहले क्या हुआ करता था, वैट हुआ करता है, उसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। अब सब टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया, वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी करते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स has been introduced in India with a view to providing a uniform tax structure across all parts of the country, यानी पूरी कंट्री में एक टैक्स स्ट्रक्चर। इट इज वन टैक्स इन प्लेस ऑफ ऑल टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक टैक्स की जगह एक टैक्स बनाना। एंड इट इज अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। थस जीएसटी कैरीज द स्लोगन वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ठीक है। तो ये स्लोगन के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया। GST is expected to generate additional tax revenue for the government, increase tax compliances and reduce tax evasion। जो टैक्स लोग बचाते हैं, टैक्स इवेशन बोलते हैं उसको, वो कम करना, और टैक्स कॉम्प्लाइंसेस को ज़्यादा इंक्रीज करना, जिससे गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आए, उस चीज़ के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ईच कैटेगरीज ऑफ गुड्स कैरी स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन, हर एक कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड कर रखी थी टैक्स की। एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ गुड्स विच इज टैक्स एग्जाम्प्टेड, यानी टैक्स एग्जाम्प्टेड जो थी जिन पर टैक्स लगता नहीं है, तो वो भी कैटेगरी डिफाइन कर रखी थी, कंसिडरिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जीएसटी का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसे था, सैनिटरी नैपकिन, फॉरफ्यूल मिल्क और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल पे कोई टैक्स नहीं, कॉफ़ी टी स्पाइसेस उनके पे 5% टैक्स, बटर फ्रोजन मीट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन उन पे 12%, पास्ता पेस्ट्री केक्स वगैरह पे 18%, ऑटोमोबाइल डिश वॉशर और वेंडिंग मशीन पे 28%। इतना जीएसटी हुआ करता था, ठीक है। बट आज की डेट में इनकी रेट्स थोड़ी थोड़ी कम करके और श्रिंक कर दिया गया है, ठीक है। 0% में और आइटम्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जो पहले 5% में थी वो 0 में ले आए, 12 वाले को 5 में ले आए, तो ऐसे कर दिया है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 typical characteristics of GST must be noted. GST is levied at each stage of value addition, हर एक स्टेज पे इसको लगाया जाता है। GST focuses on the supply of goods rather than their production, उनकी प्रोडक्शन से ज़्यादा किस पे मैटर करता है, सप्लाई पे फोकस करता है, ठीक है। टैक्स इज levied as and when goods are supplied, जैसे वो सप्लाई होंगी वैसे उन पर टैक्स लगाया जाएगा, और whenever goods have their destination for the buyer। GST paid by producers on the purchase of input is allowed to be adjusted by the producers in their payment of GST proceeds to the government, ठीक है। तो एडजस्ट करके GST को कौन पे करता है, जो परचेज और जो प्रोड्यूसर होता है वो पे करता है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरिट्स, 4 प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ GST आर एज अंडर। इट इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर एज इट इज वन टैक्स फॉर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस and it is uniform tax across all parts of the country. Since refund of GST on input is available to the producer only when they buy inputs from registered supplier, जब वो सप्लायर से रजिस्टर्ड सप्लायर से क्या लेंगे, माल खरीदेंगे तो उनको टैक्स में इनपुट मिलेगा, और जब वो पे करेंगे तो टैक्स का आउटपुट पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा। इट एंश्योर्स हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी को शो करेगा। ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन आर रिड्यूस्ड। बीइंग अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जीएसटी हैज emphasized साइज ऑफ द मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है जीएसटी हैज रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यूज एज देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी इंप्रूवमेंट है इससे। सम टीथिंग प्रॉब्लम्स एंड डीमेरिट्स, एनी न्यू कंसेप्ट ऑलवेज सफर्स फ्रॉम सम टीथिंग प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जैसे किसी आइटम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, सो इज जीएसटी में भी थी। द टीथिंग प्रॉब्लम ऑफ जीएसटी आर ऑफन हाईलाइटेड एज इट्स डीमेरिट्स। 2 ऑब्जर्वेशन आर नोटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जीएसटी इज येट टू कवर ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हर एक गुड जो कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है वो सब कुछ इसमें आता था।
Electric generation, alcohol, petrol, and diesel are some notable products out of the ambit of GST. GST rate across different goods and services are still not finally settled. अभी तक finally settled नहीं है. To that extent, uncertainty looms in the economy. This uncertainty hampered decision making and therefore investment in production activity. ठीक है. Prior to liberalization, tax structure in country has been highly complex and evasive. यानी कि जो टैक्स स्ट्रक्चर था इसके लिबरलाइजेशन से पहले वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था और उसमें घपले बहुत हुआ करते थे. फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेट टैक्सेस. ठीक है, बर्डन से बचने के लिए लोग टैक्स को बचा लेते थे, छिपा लेते थे उस आइटम को. ठीक है. नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडर्न and moderated. This has raised tax compliances, therefore tax revenues of the गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यूज भी बढ़ गए. ठीक है. तो ये बीच का एक पार्ट था किसका, जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा. इसके ऊपर क्या था अपने फिस्कल रिफॉर्म्स थे. फिस्कल रिफॉर्म्स की लास्ट के पार्ट यहाँ पे दे रखा है. ठीक है. तो फिस्कल रिफॉर्म पढ़ा हमने और क्या पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा डिमोनेटाइजेशन. ठीक है. जीएसटी के बारे में देखा. चलो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करना है. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स है.